मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। वहाँ हमारे पड़ोस में एक लड़का है जो मेरा बहुत ही जिगरी दोस्त है। उसका नाम सुभाष है। सुभाष की शादी फिक्स होने के बाद उसकी शादी का सारा अरेंजमेंट मैंने ही किया, क्योंकि सुभाष की फैमिली और मेरी फैमिली के रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं। सुभाष की शादी जिस लड़की से फिक्स हुई है वो सीकर की है और उसका नाम रेणुका है। रेणुका की हाइट 5 फीट 3 इंच है। वो दिखने में बहुत सेक्सी है। उसकी सेक्सी जवानी इतनी कातिलाना है कि उसे देखते ही कला खड़ा होकर सलामी देने लगे और बिना कुछ किए कला का पानी निकल आए। उसका चेहरा एकदम गोल भरा हुआ, आंखें झील सी गहरी, एकदम नशीली, रंग एकदम दूधिया। उसको अगर जीन्स टी शर्ट पहना दी जाए तो उसके चूचे और PICHHVADA बहुत ज्यादा चमकेंगे। रेणुका का भरा पूरा फिगर 3'6", 3'2", 3'8" का है। सुभाष की शादी के बाद मैं अपनी जॉब के लिए दिल्ली चला गया। मैं पूरे 11 महीने बाद जयपुर आया, क्योंकि मैंने छुट्टी ली हुई थी। मुझे जयपुर में कुछ काम था। जयपुर आकर मैं सुभाष और रेणुका भाभी से मिला। दोनों बहुत ही खुश थे। मैंने सुभाष से चुपके से पूछा कि सुभाष भाभी के साथ सुहागरात कैसी रही। उस पर सुभाष ने हंसकर कहा, एकदम मस्त रही। मैंने पूछा, रोज मस्ती होती होगी? मेरे दोस्त ने कहा, हाँ यार, बिन नागा हर रोज। किसी दिन मेरा मूड ना हो तो रेणुका ही पहल कर देती है। मैंने कहा, अब भाभी प्रेग्नेंट है क्या? सुभाष बोला, नहीं यार, ये ही तो झंझट है। मैंने कहा, क्यों, क्या बात है? सुभाष ने कहा कि यार, रेणुका का कहना है कि शादी के 2 साल तक हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे। मैंने कहा, यार, ये तो भाभी जी की फैमिली प्लानिंग होगी। सुभाष ने कहा, हाँ वो तो बात सही है, लेकिन यार मैं चाहता हूं कि 1 साल के अंदर हम कम से कम एक बच्चा पैदा कर ही डालें, क्योंकि यार बिना बच्चों की लाइफ में कुछ नहीं है। मैंने उससे समझाया कि सुभाष देख, रेणुका भाभी की खुशी जिसमें है तू उसमें खुश रह, क्योंकि अगर तू उनकी बात नहीं मानेगा तो रेणुका भाभी और तेरे बीच फालतू का झगड़ा होगा। मेरी बात सुभाष के समझ में आ गई और उसने कहा, ठीक है यार शेखर, मैं रेणुका की खुशी में ही खुश हूँ। इसके बाद भाभी हमारे लिए नाश्ता और चाय ले आई और बोली, भाई साहब आप कहाँ रहते हो? शादी के पूरे 11 महीने के बाद आप हमको आज मिल रहे हो? मैंने कहा, हाँ भाभी, वो ऑफिस में काम ज्यादा रहता है, सो यहाँ आने का टाइम नहीं मिल पाता। कुछ देर बाद सुभाष उठा और ना जाने कैसे उसका पैर फिसल गया, जिससे वो गिर गया। भाभी उसे संभालते हुए एकदम से घबरा गई और रोने लगी। मैंने उनको समझाया, भाभी चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मैंने चेक किया तो पता चला कि सुभाष की टांग की हड्डी ही टूट गई है। मैंने उसे गोदी में उठाकर उसके बेडरूम में लेटाया। भाभी का रो रोकर बुरा हाल होने लगा। रोते रोते भाभी ने ध्यान ही नहीं दिया कि उनकी साड़ी का पल्लू नीचे गिरा हुआ है। मैंने भाभी को बोला कि भाभी अपना पल्लू ठीक कर लो। भाभी ने मेरी तरफ देखकर एक स्माइल दी और पल्लू ठीक कर लिया। डॉक्टर ने सुभाष की टांग पर प्लास्टर बांध दिया। अब सुभाष की हालत ऐसी थी कि उसको सिर्फ बेड पर ही लेटा रहना पड़ रहा था। सुभाष ने कहा, यार शेखर, तू ऐसा कर, कुछ दिन की छुट्टी और ले ले, क्योंकि रेणुका यहाँ अभी सब कुछ नहीं जानती है, और तू उसकी कुछ दिनों के लिए प्लीज हेल्प कर देना। मैं मान गया और मैंने ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी ले ली। इसके तीसरे दिन भाभी बोली, भाई साहब मुझे मार्केट लेकर चलो, मुझे कुछ खरीद कर लाना है। मैंने पूछा, क्या खरीद कर लाना है भाभी? मैं ले आता हूँ। उन्होंने कहा, आप चलो जल्दी मार्केट ले चलो। मैं भाभी को लेकर मार्केट चला गया। भाभी ने मुझसे कार एक लेडीज वाले की दुकान पर रुकवाए और खुद अंदर चली गईं। पूरे 1 घंटे बाद भाभी बाहर आई और बोली, अब चलो भाई साहब। भाभी जैसे ही दरवाजा खोलकर कार में बैठी, उनका बैग दरवाजे में अटक गया और खुल गया, जिससे सारा सामान बाहर बिखर गया। मैं जब सामान उठा रहा था तो मैंने देखा उसमें 5 अलग अलग कलर की पैंटी और सेम कलर की 5 ब्रा थी। मैंने उनको उठाया और भाभी को दे दिया। भाभी मेरी तरफ देखकर हंसने लगी और उनका चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया। मैंने बोला, भाभी सामान देख लो, पूरा है ना? वो बोली, हाँ भाई साहब पूरा है, आप घर चलो। दोस्तों, तभी अचानक मौसम बिगड़ गया और बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होने के बाद रास्ते में इतना पानी भर गया कि कार लेकर जाना नामुमकिन था। हम कार में बैठे हुए बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। इतने हम एक दूसरे से इधर उधर की बातें करने लगे। भाभी बोली, भाई साहब आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? मैंने बोला, भाभी मेरी शादी फिक्स हो चुकी है, बस अब देखते हैं कि शादी की डेट कब फिक्स होती है। उन्होंने बोला, भाई साहब आप अपनी होने वाली वाइफ से मिलने जाते हो या नहीं? मैंने कहा, उससे फोन पर बात कर लेता हूं और महीने के लास्ट हफ्ते में उससे मिलने जाता हूं। भाभी इतराते हुए बोली, अच्छा जी, सिर्फ मिलने जाते हो या और कुछ और भी करते हो?
मैं शर्माते हुए बोला भाभी मिलने भी जाता हूँ और भी बहुत कुछ करता हूँ। इस बात पर भाभी जोर देकर पूछने लगी और बोली अच्छा जी क्या क्या करते हो। मैंने बोला भाभी आपको पता नहीं है क्या कि क्या क्या करते हैं। तो भाभी बोली जी नहीं मुझे नहीं पता। मैंने बिना शर्माते हुए बोला भाभी जी हम दोनों महीने के आखिरी हफ्ते में एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करते हैं। भाभी बोली अच्छा जी कैसी मस्ती करते हो जरा खुलकर बताओ ना। मैं बोला भाभी आप भी ना समझ कर भी समझ नहीं रही हो। भाभी बोली आप मुझे जरा खुलकर समझाओ भाई साहब। मैंने बोला भाभी हम दोनों खूब THUKAI करते हैं। इस बात को सुनकर भाभी शरारत भरी हंसी हंसने लगी और बोली नटखट भाई साहब बारिश बंद हो चुकी है, घर चलो। मैं हंसते हुए भाभी को घर ले आया। घर आने के बाद भाभी मुस्कुराते हुए मुझसे बैठने का कहकर अपने रूम में चली गई और थोड़ी देर बाद बाहर आकर बोली शेखर भाई साहब हम दोनों को दोबारा मार्केट में उसी दुकान पर जाना पड़ेगा। मैंने पूछा क्यों क्या हुआ। भाभी जी बोली मैंने जो गारमेंट्स लिए हैं उसमें एक पीस छोटे साइज का निकल आया है, उसे चेंज करना है। मैंने भी शरारत भरी हंसी देते हुए पूछा क्या चीज छोटी निकल आई भाभी। वो इठलाकर बोली देवर जी पैंटी छोटी निकल आई, वो चेंज करनी है। मैंने कहा क्या और सभी साइज में ठीक है। वो बोली हाँ जी। मैं उनको लेकर दोबारा उसी दुकान पर गया। अब की बार भाभी मुझे भी अंदर ले गई और उन्होंने मेरे सामने अपनी पैंटी चेंज करवाई। चेंज करने के लिए जब सामने पैंटी आई तो भाभी बोली कौन सा कलर लूं शेखर। ये सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया और हिचकिचाते हुए मैंने बोला भाभी कोई भी कलर ले लो, पहननी आपको है। इस पर भाभी बोली शेखर अपनी वाइफ को भी यही जवाब देते या कलर पसंद करके देते। इस पर मैंने भाभी को नेट वाली ब्लू कलर वाली पैंटी पसंद करके दे दी। मैं मन ही मन सोचने लगा कि हो ना हो भाभी का मन कुछ ना कुछ करने का सोच रहा है। रोज THUKAI करने वाली भाभी रेणु का 4 दिन से बिना किए रह रही हैं। मैंने मस्ती मस्ती में भाभी से बोला भाभी आप हमेशा नेट वाली पैंटी ही पहनती हो क्या। उन्होंने बोला जी नहीं आज आपकी पसंद से पहली बार पहनूंगी। इस पर मैंने भाभी को बोला अगर ऐसी ही बात है तो भाभी सेम कलर की नेट वाली ब्रा भी पहन कर देखो। भाभी ने तुरंत वैसी ही ब्रा भी ले ली। अब हम घर चल दिए और भाभी को मैंने कहा भाभी अब इनको पहन कर नहीं दिखाओगी क्या मुझे। भाभी बोली शेखर तुम बहुत नटखट हो। मैंने कहा भाभी अगर मेरी वाइफ को मैं ये सब पसंद करके दिलवाता तो मैं उसे भी पहनकर दिखाने को कहता। इस पर भाभी बोली ओके ओके शेखर तुम ऊपर वाले रूम में जाओ मैं अभी आती हूँ। मैं ऊपर वाले कमरे में चला गया और करीब आधे घंटे बाद भाभी वहां आई। उन्हें देखते ही मेरे होश उड़ गए। भाभी नेट की ब्लू कलर की साड़ी विद ब्लू ब्लाउज में थी। इसमें उनका फिगर ऐसा चमक रहा था मानो बिजली कड़क रही हो। मैंने कहा भाभी क्या बात है मुझे मारने का इरादा है क्या, जो ऐसे बिजली गिरा रही हो। भाभी इठलाने लगी। मैंने कहा भाभी मैंने तो बोला था ब्रा पैंटी पहन कर दिखाओ, उसका क्या रहा। तब भाभी बोली मैंने वो ब्रा पैंटी पहनी हुई है, तुम खुद देख लो। इस पर मैंने कहा भाभी सुभाष को पता चल गया तो दिक्कत हो जाएगी। भाभी बोली पहले तो मुझे इस वक्त भाभी बोलना बंद करो, सिर्फ रेणु का बोलो। और रही बात सुभाष की तो उसको मैंने दवा दे दी है, उसे नींद आ गई है, वो सो गया है। ये सुनने के बाद मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया और रेणुका भाभी का हाथ खींचकर अपनी जांघ पर बैठा लिया। इसके बाद रेणुका भाभी की कमर में हाथ डालकर उनके होठों को किस करने लगा। भाभी भी भूखी शेरनी की तरह मेरे होठों को किस कर रही थी। मैंने अपने हाथ उनकी कमर से घुमाते हुए उनकी चिकनी पीठ को मसलने लगा और उनके गले पर किस करने लगा। रेणुका भाभी आहा करने लगी। मैंने भाभी को गोदी में उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया और भाभी पर लेटकर उनके मम्मों को मसलने लगा। साथ ही मैं भाभी के पेट पर होंठ फिराता हुआ उनकी नाभि को चूमने लगा। भाभी के मुंह से लगातार आहा की आवाजें निकल रही थीं। मैंने अचानक साड़ी के ऊपर से ही भाभी की PHUDDY पर हाथ रख दिया। PHUDDY पर हाथ महसूस करते ही रेणुका भाभी को ना जाने क्या हुआ कि वो मुझसे तेजी से चिपक गईं। मैंने देखा भाभी की PHUDDY की तरफ से साड़ी भी हल्की सी गीली हो गई थी, शायद भाभी झड़ गई थी। मैंने रेणुका भाभी को सीधा खड़ा किया और उनकी साड़ी को उतार दिया। अब मैं खड़े खड़े भाभी की नाभि को चूमने लगा। चूमते हुए पेटीकोट के ऊपर से ही मैं रेणुका भाभी की PHUDDY को चूमने लगा। भाभी की PHUDDY को चूमते चूमते PHUDDY के अंदर पेटीकोट में घुस गया। साथ ही साथ अपने हाथों से रेणुका भाभी के PICHHVADA को भी मैं मसल रहा था।
क्या नर्म नर्म PICHHVADA थे रेणुका भाभी के। अब भाभी को सीधा खड़ा करके मैं उनके पीछे चला गया और गर्दन को चूमते हुए उनकी PHUDDY को पेटीकोट के ऊपर से ही सहलाने लगा। थोड़ी देर में मैंने भाभी के ब्लाउज को खोल दिया और मैंने देखा कि ब्लू कलर की नेट वाली ब्रा में उनके मोटे मोटे चूचे क्या मस्त सेक्सी लग रहे थे। भाभी के मस्त रसीले मम्मों को देखते ही मैं ब्रा के ऊपर से ही उनके मम्मों को चाटने चूमने लगा। मेरा गला तनकर तंबू होने लगा और पेटीकोट के ऊपर से ही रेणुका भाभी को मेरा गला अपनी PHUDDY की तरफ चुभता हुआ सा फील होने लगा। भाभी ने तुरंत मेरे गला को पकड़ लिया। गला पकड़ते ही मेरे अंदर का जोश दुगना हो गया और मैंने झट से अपने सारे कपड़े उतारकर उनके सामने बिल्कुल खुला हो गया। रेणुका भाभी मेरे गला को देख खुश हो गईं। मैंने भाभी को बिस्तर में उल्टा गिरा दिया और उनके ऊपर चढ़ गया। मैं भाभी की कमर और पीठ को चूमते हुए मैंने अपने मुंह से ही उनकी ब्रा के हुक खोल दिए। ब्रा खुली तो दोनों दूध उछलते हुए हवा में लहराने लगे। मैं रेणुका भाभी को सीधा करके उनके मोटे मोटे मम्मों से दूध पीने लगा। रेणुका भाभी ने सिसियाते हुए कहा, ओ शेखर, अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, प्लीज कुछ करो। मैंने भाभी के पेटीकोट का नाड़ा खोला और उसे खींचकर उतार दिया। मैंने भाभी की PHUDDY को पैंटी के ऊपर से ही चूमना शुरू कर दिया। जोश ही जोश में मैंने पैंटी को PHUDDY के ऊपर से फाड़कर हटा दिया। PHUDDY नंगी होते ही रेणुका भाभी उठ खड़ी हुई और अलमारी की तरफ चल दी। भाभी ने अलमारी में से कॉन्डम निकाला और मेरे गला को हाथ में लेकर पहले उसे किस किया और वो कॉन्डम मेरे गला पर चढ़ाकर मेरे ऊपर चढ़ गई। मैंने बोला, रेणुका यार ये क्यों लगा दिया? भाभी बोली, शेखर मैं अभी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हूँ। ये सुनकर मैंने भाभी को उठाकर अपने गला के नीचे लिया और उनकी टांगे चौड़ाकर अपने गला को उनकी PHUDDY के अंदर पेल दिया। गला अंदर घुसते ही रेणुका भाभी चीखती हुई मुझसे चिपक गईं और उनकी आंखों से आंसू आने लगे। भाभी बोली, शेखर आराम से करो, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने भाभी की एक भी ना सुनते हुए उनकी ताबड़तोड़ THUKAI शुरू कर दी। भाभी उम्मा आहा हैया या करती हुई लड़ रही थी। THUKAI करते टाइम मैंने कभी भाभी को कभी लिप किस किया, कभी उनके मम्मों को चूसा। इसी तरह करीब 20 मिनट तक की धक्कापेल THUKAI में रेणुका भाभी 2 बार झड़ गईं। मैं भी झड़ने लगा और उनकी PHUDDY में अपना गला डाले हुए ही उन पर निढालसा होकर लेट गया। मैंने कहा, रेणुका डार्लिंग मजा आ गया तुम्हारे साथ। रेणुका बोली, शेखर मुझे भी बहुत मजा आया। मैंने बोला, रेणुका तुम्हारा साइज क्या है? रेणुका भाभी ने बोला, तुम ही नाप कर देख लो, खाते पीते घर की हूँ, पूरा 3-6 3-2 3-8 का है। फिर भाभी और मैं बिस्तर से उठे। रेणुका भाभी को चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, सो मैंने अपने कंधे के सहारे से भाभी को वॉशरूम लेकर गया। वहां पर भाभी ने मेरे गला से कॉन्डम हटाया और टॉयलेट में फ्लश कर दिया। इसके बाद हम साथ साथ नहाने लगे। मैंने भाभी को खूब मल मल कर नहलाया और भाभी ने मुझे रगड़ा। मैंने भाभी की PHUDDY को अच्छे से साफ किया और उन्होंने मेरे गला को हिला हिला कर साफ किया, जिससे मेरा गला फिर से खड़ा हो गया। मैंने भाभी को हर जगह चूमा और रेणुका भाभी ने मेरे गला को मुंह में लेकर चूसा, फिर मेरे गला को अपने दोनों मम्मों के बीच में लेकर गला को THUKAI जैसा मजा दिया। इससे मैं दोबारा झड़ गया। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करें। दोस्तों 15 दिनों तक मैंने उसे कम से कम 26 बार ऐसे ही ठोका। उसके बाद मैं वापस दिल्ली चला गया और भाभी की THUKAI का सिलसिला जारी रहा। मैं जब भी यहाँ आता रेणुका भाभी की THUKAI किए बिना नहीं जाता था।